हेलो एंड वेलकम टू टेलीफ्लिक्स और मैं रुचि राय एक बार फिर से हाजिर हूँ बिग बॉस के घर की खबर लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। जी हाँ, विश यू मैरी क्रिसमस। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस के घर का सफर टेलीफ्लिक्स के जरिए। टेलीफ्लिक्स ने आपको बताया था कि घर का नया कैप्टन कौन बनेगा, पहले ही बता दिया था एडवांस में। तो कल के एपिसोड में हमने देख लिया कि कौन बना घर का नया कैप्टन। घर का नया कैप्टन बने विकास गुप्ता। किसने बनाया, किसकी वजह से बने विकास गुप्ता, ना चाहते हुए भी। हालांकि ये साफ दिख रहा था कि विकास गुप्ता ज़्यादा इंटरेस्ट, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे हैं कैप्टनशिप को लेकर, कैप्टनसी को लेके कि वो के घर के कैप्टन बने। लेकिन कहते हैं भाई लिखा है तो होगा ही। तो विकास गुप्ता को कैप्टन बनना था, तो इसलिए वो बने। लेकिन ये लिखा किसने, ये लिखा सब कुछ, स्क्रिप्ट लिखी है अर्शी खान ने। अर्शी खान के दिल पे बोझ था कि उनकी वजह से विकास गुप्ता घर से बाहर गए थे। तो वो अपना बोझ उतारने के चक्कर में, अपनी इमेज ठीक करने के लिए कि जब वो उनकी वजह से विकास गुप्ता बाहर गए थे, जिससे उनकी इमेज काफ़ी ख़राब हुई थी अर्शी खान की। तो अपनी इमेज को ठीक करने के लिए उन्होंने पे बैक किया। एक तरह से देखा जाए तो पे बैक है ये। और पश्चाताप किया और बना दिया विकास गुप्ता को कैप्टन। लेकिन अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी जो खराब इमेज हुई थी उनकी बाहर, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक और गलत काम कर दिया। अर्शी बार बार जब ऊपर हॉट एयर बलून में बैठी थी, वो बोल रही थी, वो बार बार कह रही थी कि भाई आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, जुबान की कीमत होती है, मैं अपनी जुबान से कभी पलटती नहीं, बार बार कह रही थी। बीच में जैसे ही अर्शी ने शुरू किया था ना, तो राहुल को अंदाजा हो गया था कि अर्शी क्या करने वाली है। तो बीच बीच में बोलने लगे थे, अर्शी तो क्या करने वाली है, अर्शी तो क्या कह रही है, तो क्या बोलना चाह रही, साफ 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 बता दे कि तू विकास को बनाना चाह रही है। तो राहुल देखो, अर्शी बोल रही है कि जुबान की कीमत है, तो प्लीज उसको सुनो, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि अर्शी तुम्हें ही बनाएगी। लेकिन अभी सोनाली जी नई नई आई हैं, और शायद उन्हें मालूम नहीं है कि अर्शी बेगम अपने फ्लिप करने के लिए जानी जाती हैं शहनाज गिल के बाद। तो उन्होंने क्या किया कि वो बेचारी भरोसा करती रही, वो ट्रस्ट करती रही। और राहुल को इंडिकेशन हो गया था, उसको मिल गया था भाई, ग्रीन सिग्नल पता चल गया था उसको कि अर्शी क्या करने वाली है। और अर्शी ने ठीक राहुल के जो उम्मीदें थी उस पर खरी उतरी और फेंक दिया राहुल का बैग, और बना दिया विकास गुप्ता को घर का कैप्टन। अर्शी ने एक चीज अच्छी की, अपनी बेकार जो इमेज बनी थी लास्ट टाइम उनको, उसको खराब करने के लिए एक काम अच्छा किया। लेकिन अर्शी ने एक बार फिर से दर्शकों के सामने अपनी इमेज को खराब किया। जी हाँ, अर्शी को लग रहा है कि उसे इसकी इमेज सही हुई है, लेकिन नहीं, अर्शी की कोई इमेज ठीक नहीं हुई है। बल्कि ये कहने के बाद कि तुम मेरी जुबान पे यकीन रखो, ट्रस्ट करो, तो मैंने वर्ड दिया है, तो ये कहने के बाद जब वो पलट गई, तो अर्शी की जो इमेज है उसमें, बल्कि खराब इमेज कहूँ तो इजाफा हुआ है। कुछ अच्छा नहीं बदला है, कुछ सही नहीं है उनकी इस इमेज में, कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि बेकार हुई है इमेज। तो खैर ये सब तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कैसे हुआ, ये तो कल की बात हम कर रहे थे। अभी क्या होने वाला है, क्रिसमस के मौके पे बिग बॉस जो है घर वालों को एक तोहफा दें, टास्क दें, कार्य दें, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो दिया, और दो लोगों के घर से आई है चिट्ठी। जी हाँ, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। तो यहाँ पे कबूतर नहीं लेकर आया है चिट्ठी, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर अभिनव और जैस्मिन जो है, बाकी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आता रहा है, तो अभिनव और जैस्मिन के लिए लेटर आया है उनके घर से। अब इस लेटर में क्या लिखा है जिसे पढ़ने के बाद जैस्मिन और अभिनव एकदम बदल जाएंगे, उनका नया आपको रूप देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कल की ही। कल आपने देखा, एपिसोड में कल दिखाया गया, राखी सावंत को जो टैग दिया है ड्रामा क्वीन का, भाई वो ऐसे ही नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा में उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितने भी ऑडिशन दे दें, कितने भी साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन ड्रामा में राखी का मुकाबला भाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं उनसे रेस में आगे जा सकता है। देखा कल क्या किया उन्होंने, अचानक से जूली बन गई। जूली बन गई, और जूली किसे ढूंढ रही थी, अपने रोमियो को ढूंढ रही थी, पता नहीं किसे ढूंढ रही थी, नाम मैं भूल गई हूँ। बस इतना याद है कि कल देख के कि वो अपने आशिक को ढूंढ रही थी।
और ध्यान मतलब मुझे हँसी आ रही थी, एक्चुअल में मुझे हँसी आ रही थी। वो उसको क्रिएट तो सीन ऐसे क्रिएट किया गया था कि भाई सब लोग डर जाएँ, घर वाले डर भी रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था डर का रीज़न क्या है। वो सिर्फ़ दिखाने के लिए डर रहे थे या वाक़ई डर रहे थे? क्योंकि वाक़ई डरने वाली तो कोई बात नहीं है, हर कोई जानता है कि राखी कितना ड्रामा करती हैं। तो वही वो ड्रामा कंटिन्यू कर रही थीं, कल एक नया कैरेक्टर प्ले करके, तो डरने जैसी कोई बात नहीं थी। और राखी ऐसी ही हैं, तो हाँ, वाक़ई राखी ऐसी ही हैं, राखी कभी भी कुछ भी कैसे भी कर लेती हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, उनके लिए कोई भी चीज़ हैरान कर देने वाली नहीं है कि अरे! राखी ने ऐसे किया? नहीं, राखी ऐसा कर सकती है। तो राखी ने कल वही किया, राखी के अंदर आ गई 200 साल पुरानी जूली की आत्मा। और जूली इतनी एडवांस है कि 200 साल पहले भी बिग बॉस होता था। सोचिए, 200 साल पहले बिग बॉस मतलब कलर्स उस समय बना था, उस समय चैनल्स बने थे। इंसान मतलब इतना एडवांस था कि रियलिटी शो चल रहा था और वो भी बिग बॉस। तो बिग बॉस चल रहा था वहाँ पे। और वहाँ पे उनके लवर जो है जो भी लवर मैं नाम मुझे भूल गया है। तो जो लवर है उनको घर से इविक्ट कर दिया था, जिसके इंतज़ार में बेचारी जूली रो-रो के मर गई और उसी कोने में मरी, कहाँ? जहाँ राखी के जीजू सोते हैं। मतलब जहाँ पे एजाज सोते हैं, उसी कोने में जूली जो थी वो मर गई इंतज़ार करके कि अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सीक्रेट रूम से उसका लवर आएगा, बिग बॉस एंट्री देंगे। क्या क्या ड्रामा है। खैर चलो जो भी है, हमने तो एंजॉय किया उसके अंदर। लेकिन मुझे हंसी इतनी आ रही थी कि 200 साल भी पहले बिग बॉस होता था और 200 साल पहले बिग बॉस उसी जगह होता था। मतलब हमें पता है कि बिग बॉस की शूटिंग पहले कहाँ होती थी, लोनावला होती थी। और दो टाइम से जो शूटिंग है वो मुंबई में ही होती है, फिल्म सिटी में ही होती है। तो फ़िल्म सिटी में अभी 2 साल पहले से सेट बनना शुरू हुआ है, 2 साल से लगातार वहाँ पे शो हो रहा है। और ऐसे में जूली जो है, उसका जो बिग बॉस होता था, वो शुरू से ही उसी फ़िल्म सिटी में होता था। वाह, वाह, वाह! क्या गज़ब की चीज़ है। हाँ, रोना मैं उनका मान सकती हूँ क्योंकि जो उनकी और राहुल महाजन की लड़ाई हुई तो शायद वो कहीं उनको हर्ट कर गई वो बात। और तो उसकी वज़ह से उन्हें रोना आ रहा था और वही उन्होंने यूज़ किया एक नए ड्रामे के लिए, एक नया क्रिएशन के लिए उन्होंने यूज़ किया। और खूब सबको डराया भई, जो वो चाहती थी वो हुआ भी। उनके सो कॉल्ड जीजू भी डरे। निकी को तो वो कहा जाएँगी कहा कि निकी को तो मैं छोड़ूँगी नहीं, निकी, अर्शी। तो राहुल वैद्य नहीं डरे। अली भी जान गया है कि थोड़ा कुछ ड्रामा चल रहा है, बट ठीक है। तो ये सब तो घर के अंदर हो रहा था। और कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिला जो राखी करना चाहती थी वो हुआ घर के अंदर। और इतने सारे गर्मा गर्मी के बीच में वो लाइट मोमेंट भी था, तो चलो अच्छा ही हुआ जो हुआ। लेकिन राखी सावंत यार, मतलब जूली ने 2 साल बाद राखी सावंत को चुना। मालूम है ना कि कौन सबसे बेस्ट ड्रामा करता है, तो चलो उसी के अंदर घुस जाती हूँ। थोड़ा जूली को भी फोकस मिलेगा कैमरे पे आने का, और राखी को भी मिलेगा। तो जूली की आत्मा आई और उसने कुछ कांड कर दिया, कल दिखाया। अब वो क्या करेगी, आज कंटिन्यू होगा, और कैसे कंटिन्यू होगा ये आपको टेलीफ्लिक्स, और ये तो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये रही बात जूली की उर्फ राखी की। अच्छा लेकिन देखिए ज़रा, लड़ाई किसने शुरुआत की थी? लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? खुद राखी ने की थी। राहुल महाजन जब घर के बाहर आए, बैठे एक कोने में, जब उनको बर्तन मांजने के लिए बोल दिया गया कि भाई तुम्हें काम जो है वो डेडिकेट कर दिया जा रहा है। उसके लिए क्या बोलते हैं, बर्तन का, जब कैप्टन बने थे विकास गुप्ता, तो सबको उनका कार्य दे दिया गया, तो उन्होंने घर वालों को कार्य दे दिया था और इसलिए उन्होंने राहुल महाजन को भी दे दिया। और इसी के बारे में वो नॉर्मली बात करने आए थे शायद, राखी से बाहर बैठे थे और उन्होंने बोला कि राखी मुझे बात करनी है। बस वो बात बोली कि उसके बाद राखी भड़क गई। राखी ने बहुत कुछ बोल दिया राहुल को। ज़ाहिर सी बात है, हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों की तरफ से राहुल ने भी बहुत कुछ बोल दिया। अब ऐसे में उस चीज़ को इतना बड़ा इश्यू बना देना, और ख़ैर राखी से ज़्यादा इश्यू तो मुझे याद है जैस्मिन ने बनाया। देखा आपने कैसे जैस्मिन अपने वो घी में, क्या बोलते हैं, आग में घी डाल रही थी और बार-बार राखी को उकसा रही थी कि जाएँ वो और राहुल महाजन से लड़ें। और इसी बात पे जब एजाज़ ने जैस्मिन को टोका था, समझाया था, तो जैस्मिन जो है वो बन गई थी, क्या बोलते हैं,
वो भड़क गई इस बात पे कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई हो, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अरे मैडम, बट पॉइंट ऑफ व्यू रखना एक अलग बात है, लेकिन लड़ाई करवाना एक अलग बात है। जो आप करवा रही थी, कल जो राखी को बार बार भड़का रही थी, वो लड़ाई ही करवाना कहते हैं। और उसे किसी भी शब्दों में आप किसी भी भाषा में बोले, उसका अर्थ यही होता है, उसका मतलब यही होता है कि आप लड़ाई करवा रही हैं या आप लड़ाई करवाना चाहती हैं। और कोई मतलब नहीं होता, भाषा आपकी चाहे कोई भी हो। तो आप जो इनोसेंट इनोसेंट बन के खेलती रहती हैं, जैस्मिन भी वो तरीका है उसका कि कैसे उसको खेलना है घर के अंदर, और वही वैसे ही तरीके से खेलती आई है। बाद में सब कुछ करने के बाद कहेगी नहीं सॉरी, मैं मुझे ऐसा लगा, ऐसा वैसा, जो भी उनका स्ट्रैटेजी है, उनकी पर्सनालिटी है। लेकिन हाँ, वो भड़काने वाला काम बहुत अच्छे से करती हैं, और वही कर रही थी वो कल, और इसी बात पे उनकी एजाज की लड़ाई भी हुई। खैर, ये तो हुई कल के ड्रामे की बात। मैं आपको बता रही हूँ कि आज के जो अपकमिंग जो एपिसोड्स हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। उसमें देखने को मिलेगा कि क्रिसमस के मौके पे घर में बहुत अच्छा माहौल है, और जो घर वाले हैं घर के अंदर, उनके घर से लेटर आए हैं, जिसके अंदर अभिनव शुक्ला जी हैं और जैस्मिन भसीन है। इस लेटर ये दो लोगों का जो लेटर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेटर से अगर वो कुछ जो लेटर आया है उसको फॉलो करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी में तो चेंज आए नहीं आए, ये उससे हम लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे शो में ज़रूर फर्क पड़ेगा। देखिए, लेटर आया है अभिनव शुक्ला का, और लेटर लिखा है अभिनव शुक्ला के फादर ने। तो उनके फादर ने लेटर लिखा है कि भाई, जो राहुल वैद्य के साथ जो तुम्हारा पंगा चल रहा है शुरू से, डे वन से, जो तुम लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, उसको पर्सनली ले रहे हो, तो वो मत करो। उनके फादर, मतलब अभिनव शुक्ला के फादर, नहीं चाहते कि अभिनव इसे कंटिन्यू करे इस लड़ाई को। वो उनका सजेशन है कि अभिनव उनकी वो पर्सनालिटी नहीं है, उन्हें घर से वो सब नहीं सिखाया। तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और राहुल वैद्य से जो उनका जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसे ख़त्म करें इस क्रिसमस के मौके पे, और उनके साथ नॉर्मली रहें, पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। और राहुल और अभिनव दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब अभिनव इस बात पे ध्यान दें, तो उनके जो टीवी पे निखर के आएगा, जो शो में दिखेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा अभिनव के लिए। तो ये लेटर था अभिनव के लिए, जो कि उनके फादर ने लिखा था। और इसे प्रेज़ किया था, इसे सुन के लेटर को, जब अभिनव ये लेटर पढ़ रहे हैं, तो इससे राहुल वैद्य इससे बहुत खुश हुए, क्योंकि ये उन्हीं के बारे में था कि उनके जो पापा हैं, जो उनके फादर हैं अभिनव के, वो राहुल को भी पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि अभिनव और राहुल की दोस्ती हो जाए, उसका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए। तो इससे राहुल वैद्य बड़े खुश थे, और वो कह रहे हैं कि अंकल का लेटर सुनकर, पढ़कर बहुत अच्छा लगा उन्हें। अब अभिनव इस पे कितना अमल करेंगे, इस पे कितना इम्प्लीमेंट करेंगे वो इस चीज़ को, ये देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। अगर करते हैं तो भाई फिर तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर तो ये लोग जो लड़ाई झगड़े हमेशा करते रहते हैं, कुछ बदल सकता है। बदलेगा, कितना परसेंट बदलेगा, ये आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, और वो भी तब जब अभिनव इस लेटर को लेके सीरियस हो जाते हैं। इमोशनल होंगे, सीरियस होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाले एपिसोड्स में ही भाई देख के पता चल सकता है कि। तो ये तो रही अभिनव की बात। जैस्मिन भसीन के लेटर में क्या लिखा है? जैस्मिन भसीन के लेटर में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, और अगर जैस्मिन उस लेटर को फॉलो करती हैं, उसकी बात मानती हैं, तो भी सीन पलट सकता है। जैस्मिन के लेटर में उनके पेरेंट्स ने लिखा है कि वो चाहते हैं कि रूबीना और उनका पैचअप हो जाए। जिस तरह जैस्मिन और रूबीना पहले से दोस्त थे, शो के अंदर डे वन से दोस्ती निभा रहे थे, एक दूसरे के साथ स्टैंड लेते थे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग देखते थे। हम लोग हमेशा ही देखते आए हैं, एक टास्क को छोड़कर जिससे इतना बड़ा बवाल हो गया, और जिसके बाद इतने सारे इश्यू हो गए दोनों के बीच में, उस टास्क कैप्टेंसी का, जहाँ से टास्क शुरू हो रहा था, जब अभिनव को निकाल दिया था जैस्मिन ने, और पवित्र और लास्ट में वो रह गए थे, तो तभी से रुबीना के दिमाग में, दिल में खटास आ गई थी जैस्मिन के लिए, और वो कंटिन्यू चली भी, पंचायत वाले टास्क में भी चली। तो जो भी है, बहरहाल उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि जैस्मिन अपने तमाम गिले शिकवे भूल कर रुबीना से दोस्ती कर लें, और दोनों एक बार फिर से दोस्त बन जाएं। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि शो में दोनों की दोस्ती दिखे, ना कि दोनों के पर्सनल ग्रजेस दिखे, दोनों की लड़ाई दिखे।
अब ये तो हम सभी जानते हैं कि रुबीना माफ़ कीजिए जैस्मिन जो है वो बहुत इमोशनल हैं। अब लेकिन इमोशनल हैं लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह के वो कुछ भी कर लेती हैं। पूरी उनकी प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब ठीक है उनकी इनोसेंसी प्लानिंग है, उनकी वही स्ट्रैटेजी है, वही तरीका है उनका। तो अब इस लेटर को लेकर जैस्मिन कितना सीरियस होंगी, कितना नहीं होंगी, इमोशनल होंगी अभिनव के साथ, ये तो पता ही है। भाई लेटर घर से आया है, घर वालों की बात सुन के, नाम सुन के ही हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो जो इतने टाइम से उस घर में हैं, तो डेफ़िनेटली इमोशनल तो होना ही होना है। वो तो एक बहुत इमोशन मोमेंट होगा ही होगा। अब कितना मानेंगे अपने पेरेंट्स की बात, उस लेटर का कितना इफ़ेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनके रिलेशनशिप पे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर चेंजेस होते हैं भाई, तो फिर गेम भी पलटेगा, लड़ाई-झगड़े में भी कुछ चेंजेस आएँगे, स्ट्रैटेजीज़ भी बदलेंगी। ये सब चीज़ें पे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। ख़ैर ये सब कुछ आने वाले दिनों में देखने वाला है, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखेगा। फ़िलहाल तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी टेलीफ्लिक्स अपनी वीडियोस बनाता है, वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और क्या करें? और कुछ नहीं, क्रिसमस के मौके पे खुश रहें, मज़े करें, एन्जॉय करें, लेकिन घर के अंदर, बाहर क्योंकि कोरोना वायरस का भी अभी पता है ना क्या लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। केसेस पकड़े गए हैं। कुछ जो वायरस के जो नए एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके भी, जिसकी वजह से फ्लाइट्स बंद कर दी गई। तो इन सबको ध्यान में रख के आप घर के अंदर एंजॉय कीजिए। और जैसे भी आपको एंजॉय करना, जो भी आपका तरीका है, वीसी करके, घर में केक काट के, जो भी है, मतलब मज़े कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। क्योंकि ये जो कोरोना है ना बॉस, मुझे लगता नहीं कि इतने जल्दी हम लोगों का पीछा छोड़ने वाला है। ये इसको जब भी कोरोना के बारे में नई अपडेट्स आती है ना, तो उसको अपडेट सुनते ही मूड इतना ऑफ हो जाता है। और अपडेट सुनते ही एक चीज़ और ध्यान में आती है, मेरे हमेशा ज़हन में आती है कि बचपन में हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है माइथोलॉजी की, इतनी सारी चीज़ें हैं और पढ़ते भी हैं। जब आप बुक पढ़ें अभी तो उसमें टीवी में भी आता है, चाहे वो माँ दुर्गा का हो, चाहे गणपति जी का हो, वो भी इतने सारे शोज़ आते रहते हैं माइथोलॉजी के। तो उन सब में होता है कि एक राक्षस होता है, एक राक्षस जो होता है, उसके इतने रूप होते हैं, उसको सारे देवी-देवता जो हैं, जितने भी हैं, पावर्स हैं जो, वो ख़त्म करने के लिए इतने सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होता है। वो बढ़ता चला जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना बढ़ जाता है। तो ये वायरस भी बस मुझे वही लग रहा है कि अब 2020 है भाई, तो ये वही राक्षस है और कुछ नहीं है। और ये वही राक्षस है जो अभी अपने पूरे प्रचंड रूप में है अपने। और इसी तरह अपनी नई-नई चीज़ें, नई-नई कलाएँ, नई चीज़ हमें तंग करे, इनके परेशान करने के लिए नए-नए तरीके देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह शोज़ में या जिस तरह हमने जो पढ़ा है, वाक़ई में इनका ख़ात्मा हुआ है। अब ईश्वर जो है वो जल्दी से इसे ख़त्म करें, नई-नई वैक्सीन आए, नए-नए रिसर्च हों इस पे जल्दी-जल्दी, ताकि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। बस बहुत हो गया, अभी 1 साल ले लिया, अभी कितना साल लेना है भाई, ख़त्म करो इसे अब। तो 2020, मतलब मैं तो चाहती हूँ, आज क्रिसमस है, चलिए बहुत अच्छा मौका है, तो हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए। लेकिन ये 2020 जल्दी से ख़त्म हो और ये वापस ऐसा, इसको याद करने का कोई मूड ही नहीं है, बिल्कुल भी। इसको हम बिल्कुल मिस नहीं करें, हम में से कोई मिस नहीं करने वाला। इसको जल्दी-जल्दी भेजते हैं, बाय-बाय कहते हैं इसको। लेकिन तब तक, जब तक अच्छे से दवाई नहीं आती, इंजेक्शन नहीं आता, प्लीज़ पार्टी-वार्टी जो भी करना है घर में कीजिए, अपना ख़्याल रखिए। क्योंकि ये राक्षस अपने कई रूप दिखा रहा है, तो हमें इससे भी बचना है। जब तक आपके पास पावर नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, जब तक हमारे पास इलाज नहीं है प्रॉपर इसे ख़त्म करने के लिए, तब तक हमसे बच सकते हैं। तो बचना ही यही हमारा काम है, तो हमें तब तक बचना है। और आप अपना ख़्याल रखिए। टेलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ हम पे शेयर कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है बड़ी ड्रामेबाज़ कौन है? अर्शी खान है या राखी सावंत उर्फ जूली है? अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।